अकाउंट रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और उसके अंदर आप ट्रेड कैसे करते हैं और उसके अंदर आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। डिपॉजिट से लेकर विड्रॉवल तक सारा क्राइटेरिया इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना ताकि आपको कोई इशू ना आए बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है और यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। जैसा कि हम अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर है तो मैं पाकिस्तान यहाँ पर लिखूँगा। एंड इसके नीचे आप करेंसी यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, यूरो, यूएसडी, पीकेआर, बीआरएल, एनीथिंग, आईएनआर। तो हम यूएसडी ही रहने देंगे। सो यहाँ पर हम अपनी ईमेल देंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईमेल यहाँ पर देना लाजमी है। मैं यहाँ पर अपनी एक ईमेल दे देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर ईमेल दे दी और यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है, जो मुझे बाद में याद भी रहा है। और इसके बाद यहाँ पर हमने इन दोनों कंफर्म कर देना है कि भाई हम 18 ईयर ओल्ड हैं और मैंने सारी जो है इसके रूल एंड रेगुलेशंस पढ़ लिए हैं। और हम यहाँ पर जाएंगे सीधा रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा आप सब लोगों के सामने। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर हाउ टू ट्रेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लर्न ट्रेडिंग यूजिंग अ रिस्क फ्री कोड अकाउंट विथ 10,000 बैलेंस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपको $10,000 का डेमो अकाउंट दिया जाएगा जिसके अंदर आपका रिस्क फ्री होगा। उसके अंदर आप ट्रेड करके अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर करते हैं कंटिन्यू। तो देखो हमारे सामने यहाँ पर $10,000 का अकाउंट आ गया है और ये आगे आप लोग देख लेना सारी की सारी जो है ना। मैं इसको यहाँ पर कट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो आते हैं ऑप्शन। एक आता है रियल अकाउंट टॉपअप विद $100 और मिनिमम $10 और यूज डेमो अकाउंट विदाउट रिस्क। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक इंटरफेस आ गया है। इसके बाद हमने करना क्या है कि यहाँ पर अकाउंट के अंदर इस जगह के ऊपर हमने क्लिक करना है अकाउंट में और यहाँ पर हमने अपना यहाँ पर नेम देना है। अच्छा, नेम हम किसी का फैमिली मेम्बर का, अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है, सेकंड नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आईडी कार्ड के ऊपर है और यहाँ पर आप अपना एड्रेस देंगे। ठीक है, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का भी यहाँ पर डेटा आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पर अपना डेटा डालता हूँ। मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालता हूँ, सेकेंड नेम। अच्छा, यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डेट डाल सकते हैं 09/10/2000। ओके, और यहाँ पर हम अपना एड्रेस डाल देते हैं, कोई भी डाल दो जो आईडी कार्ड के ऊपर अपना आपका एड्रेस यहाँ पर दिया गया हो। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है सेव के ऊपर। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे आपके पास एक यहाँ पर नीचे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी जिसका आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और डेट ऑफ बर्थ पर डाली है। आपने उसका यहाँ पर आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक पिक्चर्स आपने यहाँ पर डालनी होती हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कंट्री, इशूइंग कंट्री कौन सा है, आप पाकिस्तान से हो, यूके से हो, यूएसए से हो या आप इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो, आपने वहाँ पर ये अपना कंट्री डालना है। जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे कंट्री आए हुए हैं लेकिन हम पाकिस्तान से पाकिस्तान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम अपना आइडेंटिटी कार्ड ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट फ्रंट पिक्चर और बैक पिक्चर आपने आईडी कार्ड की यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर वीडियो को हम थोड़ा सा पॉज करेंगे। इसके बाद जैसे आपको अपलोड करने के बाद दिखाता हूँ कि आपका रजिस्टर किस तरह हो जाएगा। हमारे पास जो है अकाउंट कुछ इस तरह का शो होके आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारा इस तरह का कोई अकाउंट शो हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को वेरीफाइड का टिक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने करना क्या है, हमने जाना है यहाँ पर ट्रेड के ऊपर। ट्रेड के ऊपर जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, जो पुराना वो अकाउंट था रजिस्टर किया था वो भी मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट रजिस्टर किया हुआ है तो मैं वो नहीं दिखा सकता। मैंने वो अकाउंट जो है वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए दिखाया था। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट है तो मैं आपको इसके ऊपर समझा देता हूँ। ठीक है, तो मतलब ऐसा ही होगा क्राइटेरिया, मतलब आप जैसे उस पर क्लिक करोगे प्रो डॉक्यूमेंट्स के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का वेरीफाई अकाउंट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आपकी मेल के ऊपर एक लिंक भेज दिया होगा कि कन्फर्म द जीमेल, आपने कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आपने अब करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं आपने यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों के सामने बहुत सारे पेयर्स आ जाएंगे। देखो जैसा कि USD MXN, ये करेंसीज़ के ऊपर है, क्रिप्टो भी है, यहाँ पर कमोडिटीज़ भी है, स्टॉक्स भी हैं। ठीक है, अब करेंसीज़ के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा कि भाई USD MXN OTC, USD ARS OTC, USD EGP OTC। OTC का मतलब ये होता है कि भाई ये वो पेयर्स होते हैं जो ब्रोकर अपनी साइड से चला रहा होता है। ठीक है, ये ऐसे पेयर होते हैं जो 24 घंटे ऑन रहते हैं। ठीक है, OTC पेयर 24 घंटे ऑन रहते हैं, 12 महीने हर वक्त ये ऑन रहते हैं। आप कभी भी किसी भी टाइम यहाँ पर आकर ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा होता है यहाँ पर एक यूरो JPY, जिसके आगे OTC नहीं लिखा हुआ था। इनका सीन क्या होता है, इनका सीन ऐसा होता है कि भाई
आप इनके ऊपर जो है ना ट्रेड सिर्फ और सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये फॉरेक्स के पेयर्स हैं, ठीक है। ये लाइव मार्केट है, ये मंडे से फ्राइडे तक की ओपन रहती है, इसके बाद सैटरडे संडे वीकेंड होता है, इसके ऊपर ये मार्केट क्लोज होती है। ओके, अब सीन क्या होता है बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर। अब अगर यहाँ पर करेंसीज के ऊपर हम यहाँ पर देखें, क्रिप्टो के अंदर यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे क्रिप्टो कोइंस मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों को दिखने को मिल जाएंगे। अच्छा, कमोडिटीज़ के अंदर भी अगर हम देखते हैं, ये सारा OTC है, ठीक है। अब कमोडिटीज़ के अंदर जो है यहाँ पर भी आप लोगों को गोल्ड सिल्वर जो है OTC यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर जो है वो लाइव कभी कभी आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ OTC रहते हैं, लाइव भी कभी भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर जाते हैं तो आपको अमेरिकन एक्सप्रेस OTC दिखेगा यहाँ पर। अमेरिकन एक्सप्रेस आप लोगों को पता है एक देखो बैंक भी है, ये जॉनसन जॉनसन हो गया, और डॉ जोन्स जो है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो सारे गए हैं, मैकडोनल्ड्स वगैरह हो गए, ये जो है ये लाइव पेयर्स चल रहे हैं, ठीक है। प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पेयर्स यहाँ पर दिख जाते हैं। अब स्टॉक्स के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर डॉ जोन्स के दिख जाते हैं, और इंटेल OTC दिख जाता है। अमेरिकन एक्सप्रेस भी आप लोगों को पता ही है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड वगैरह का, ये भी मैं यहाँ पर मिल जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रेड कैसे करनी होती है। अब यहाँ पर फर्स्ट करें मैं कोई पेयर ओपन करता हूँ, अब ये क्या सीन कर रहा है। अब ये है रिटर्न कितना दे रहा है, अगर आप $1 लगाएंगे तो आपको 95% रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, मैं अगर यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ इन्वेस्टमेंट कि भाई मैं यहाँ पर $1 की ट्रेड लगाना चाहता हूँ, तो 1 का कितना मिलेगा 94। मतलब अगर मैं $1 अगर ट्रेड लगाऊंगा, अगर लॉस होगा तो मुझे 1.94 रिटर्न मिलेगा, अगर लॉस होगा तो 1 का ही लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर EGP के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भी सेम एज वही स्कीम चल रहा है। अब देखो, ये 1.93 रिटर्न दे रहा है, यहाँ पर परसेंटेज आप लोगों को सामने दिख के आ जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पर 5 सेकंड की ट्रेड लगा सकता हूँ, 10 सेकंड की लगा सकता हूँ, 1 मिनट की लगा सकता हूँ। मतलब मैंने प्रिडिक्ट करना होता है कि अब यहाँ पर जो मार्केट ठहरी है 5 सेकंड के लिए, यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर उठेगी या इस पॉइंट से नीचे आएगी। मुझे लगता है इस पॉइंट से अब ऊपर जाएगी, मैंने आपकी लगा दी, और ये इस पॉइंट से 5 सेकंड ऊपर रहती है तो मेरी ये विन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये भी रिफंड हुई है। रिफंड का मतलब ये होता है कि भाई उसी पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग की है। मैं यहाँ से भाई डाउन की लगाता हूँ कि भी मार्केट यहाँ से डाउन आएगी और वो ऊपर चली जाती है, तो क्या होता है 5 सेकंड बाद मेरा $1 जो है वो लॉस हो जाए, ठीक है। मैं अपने हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ से मजीद डाउन की ट्रेड लगाता हूँ कि भाई मार्केट अब यहाँ से डाउन जाएगी और मार्केट बाकी डाउन चली जाती है, तो मुझे मतलब मैंने $3 लगाया, मुझे यहाँ पर 5.79 रिटर्न मिला है, ठीक है। और यहाँ पर देखो टाइम काफ़ी होता है कि भाई आप यहाँ पर 1 मिनट की ट्रेड लगाओ, 2 की लगाओ, 5 की लगाओ, 10 की लगाओ, 15 की लगाओ, 2 आवर्स की लगाओ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हेलो। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर कि भाई आप लोग अगर 1 मिनट यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आपको कैंडल, मतलब ये जो कैंडल चल रही है ना, ये 1 मिनट की कैंडल चल रही है, ठीक है। अब देखो ये कैंडल यहाँ पर ख़त्म हुई, इसके बाद देखो 1 मिनट स्टार्ट हो गया। ये ग्रीन की कैंडल जो होती है अप साइड की होती है, रेड की डाउन साइड की होती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर। आप लोग डिपॉजिट कैसे कर सकते हो। डिपॉजिट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेथड मिल जाएंगे। एक है बनास पे, जैस कैश, इजी पैसा, USDT आ जाएगा, ठीक है। कैश मोल हो गया, मतलब ज़्यादातर लोग तो हैं वो बनास ही यूज़ करते हैं, तो बाइनांस का भी तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। अब बाइनांस के ऊपर आपने यहाँ पर डिपॉजिट करना है, फ़र्ज़ करें आपने $100 करना है, आपने 100 यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर प्रोसेस टू पे कर देना है ना। प्रोसेस टू पे यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक QR बन के कोड आ जाएगा कि भाई यहाँ पर आप या तो अपने बाइनांस के थ्रू QR स्कैन करके पे कर दो, अगर आपके बाइनांस के अंदर अमाउंट है रही है, या फिर यहाँ से आप कंटिन्यू ऑन ब्राउज़र, मतलब आप यहाँ पर क्लिक करोगे मोबाइल के अंदर तो आपका ऑटोमेटिक जो है वहाँ पर जाएगा, और वहाँ से आपने अपना कोड डालना है और वो पे हो जाएगा। और अगर ये नहीं है तो आप इसके अलावा अपना जैज़ कैश भी सिस्टम यूज़ कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पर आता हूँ जैज़ कैश P2C, ठीक है, कोटेक्स का अकाउंट बनाने का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आपको सिग्नल्स मेरे फॉलो करने हैं जो मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देता हूँ, और हमने हमारी 90% प्लस एक्यूरेसी जाती है, तो उसके लिए आपको बायो के अंदर भी मिल जाएगा लिंक, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी चीज़ के कोई चार्जेस नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सारा कुछ सिखाते भी हैं कि भाई कहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए, कहाँ पर नहीं लेनी चाहिए।